तो यार आज हम लोग देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का चैप्टर 104 जो कि एक प्रीक्वल है। सच बताओ तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। एक साल के बाद एक चैप्टर आया, वो भी प्रीक्वल। खैर अभी चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है गोटेन और ट्रंक्स आखिर सुपर हीरो कैसे बने। हमें सुपर हीरो में ये दिखाया गया था गोटेन और ट्रंक्स सायामैन X1 और सायामैन X2 बन गया था। उसके पीछे आखिर मोटिवेशन क्या था वो इस चैप्टर में बताया गया है। और हमें एक नया सुपर हीरो भी इंट्रोड्यूस किया गया है क्लीन गॉड नाम का, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। उसका भी आइडेंटिटी इस चैप्टर में रिवील हुआ है। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग। तो यार जैसे कि हमें दिखाया गया है अर्थ की तरफ एक नया खतरा बढ़ते हुए, फिर हमारे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अर्थ पे एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए और उसके अंदर से कुछ अजीब सा एलियन बाहर आता है। उनमें से एक बॉस जैसा एलियन बोलता है ये प्लेनेट तो काफी ज्यादा क्लीन है, जल्दी से गंदा करो ताकि ये हमारे रहने लायक बन जाए। ये बात सुनते ही उसका जो सबऑर्डिनेट्स था वो चारों तरफ गंदगी फैलाने लगते हैं, उसका जो कचरा फैलाने वाला गन था उसकी मदद से। और देखते ही देखते चारों तरफ गंदगी फैल जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक उड़ता हुआ झाड़ू आके उसके मुंह पे लगता है और वो भी सीधा उड़ के कचरे में गिर जाता है। और बाकी का जो एलियंस था वो भी शॉक में चला जाता है, ये क्या हुआ। फिर हमें यहाँ पर एक सुपर हीरो की एंट्री दिखाया जाता है और वो आके ही बोलता है बस बहुत हुआ। बट जो एलियन का बॉस था वो अभी भी शॉक में था। वो तो पूछ ही लेता है भाई कौन हो तुम। और सच बताओ तो ऐसे कपड़े पहन के अगर कोई मेरे सामने आए तो मेरा भी रिएक्शन भाई ऐसा ही होगा। खैर अभी कहानी में वापस चलते हैं। वो सुपर हीरो बोलता है मैं कौन हूँ, बोलते ही वो कुछ अजीब सा पोज बनाने लग जाते हैं। और सच बताओ तो इसे देख के तो मुझे गोहान की याद आ गई। जब वो सायामैन बना करता था वो भी ऐसे ही कुछ अजीब सा पोज बनाया करता था। बट अभी हम सुपर हीरो पे आते हैं। वो बोलता है मैं वो हूँ जो ईविल की सफाई करता है। और ये बोलते ही वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है क्लीन गॉड के नाम से। वैसे सच बोलो तो मुझे ये नाम काफी ज्यादा अजीब लगा, बट क्योंकि ये ड्रैगन बॉल है इसीलिए चलता है। खैर अभी कहानी में वापस आते हैं। हमारा क्लीन गॉड अपने अल्टीमेट मूव एक्वा वॉश की मदद से विलेंस की सफाई कर रहा था। लेकिन तभी विलेंस भी अपना अल्टीमेट वेपन बाहर निकल लेता है स्टिंग की कैनन नाम का और क्लीन गॉड पे फायर कर देता है। इसके बाद तो क्लीन गॉड की हालत ही खराब हो जाता है, वो अपने पावर्स भी खोने लगता है। और ये सब होते हुए टीवी पे देख रहा था गोटेन और ट्रंक्स, क्योंकि ये गोटेन का फेवरेट शो है और ट्रंक्स उसे देख के कहता है बकवास। लेकिन गोटेन तो भैया उसे टोटली इग्नोर मार देता है और बोलता है अब क्लीन गॉड का क्या होगा, क्या वो बचा पाएगा अर्थ को, क्या वो हरा पाएगा डार्टीमैट को। डार्टीमैट यानी ये बंदा। लेकिन तभी अचानक से टीवी पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट होता है जहां पर बताया जा रहा था क्लीन गॉड का एक लाइव एक्शन मूवी आ रहा है और ये जो फाइट चल रहा था ये उस मूवी में कंटिन्यू किया जाएगा। और ये सब देख के गोटेन बोलता है फाइनली क्लीन गॉड का एक मूवी आ रहा है, मैं तो वेट भी नहीं कर सकता उसे देखने के लिए। गोटेन को देखकर लग रहा है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और सच बोलूं तो बचपन में मैं भी जब बेन 10 या फिर पावर रेंजर्स देखने बैठता था मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड हुआ करता था। खैर बैक टू द स्टोरी। गोटेन की बात सुन के ट्रंक्स बोलता है तुम्हें सच में ये सब चीजें पसंद है ना। गोटेन बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्लीन गॉड बहुत ज्यादा कूल है। बट ट्रंक्स उसकी बात को काटते हुए बोलता है मुझे तो वो बेकार लगता है, वो मास्क और टाइट वाले कपड़े पहन के खुद को बहुत ज्यादा कूल समझता है। ये सुन के गोटेन बोलता है हाँ ठीक है तुम जैसा बोलो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ और हमें फिर से गोटेन और ट्रंक्स दिखाया जाता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया गोटेन ट्रंक्स को फिर से गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो उसके घर में बैठे थे। खैर अभी जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। इसके बाद गोटेन पूछता है आज हमारा स्कूल का फील्ड ट्रिप है ना, हम कहाँ जा रहे हैं। फिर ट्रंक्स जवाब देता है म्यूजियम। ये सुन के गोटेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सब लोगों के साथ बस में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है म्यूजियम। तभी हमारा गाइड बोलती है लो हम पहुंच गए। तभी म्यूजियम के सामने हमें एक स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि ओलिबू का होता है। अभी जिनको नहीं पता ओलिबू कौन है, देखो किंग काई का 2 स्टूडेंट है। एक को तो आप सब जानते ही हो गोकू और दूसरा है ओलिबू
जो कि पहले अर्थ के माइटीएस्ट हीरो में से एक था। मर जाने के बाद किंग काई ने उसे ट्रेनिंग भी दिया था। जो लोग ओल्ड फैन है उनको तो ये बात पता ही है। कमेंट में बताना आप लोगों को याद है कि नहीं ये सब। फिर हमारे गाइड हमें ये बताती है कि अर्थ के जितने भी हीरोज आए हैं उन सभी के स्टैचू इस म्यूजियम में है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ, जहाँ पर हमें बहुत सारे स्टैचूज देखने को मिलता है। हमारे गाइड हमें ये बताती है कि ये उन लोगों का स्टैचूज है जिन्होंने कभी हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट किया था। और ये बात सुन के एक कर्ली हेयर वाली लड़की बोलती है वाओ, और उसके सामने हमें दिखाया जाता है मास्टर मुताइन का स्टैचू। अभी जिनको नहीं पता मास्टर मुताइन कौन है, मास्टर मुताइन मास्टर रोशी के भी मास्टर है। ओल्ड फैन को तो याद ही होगा यह बात। खैर अभी स्टोरी में वापस आते हैं। वो लड़की बोलती है मैं शर्ट लगा सकती हूँ, ये लोग बहुत ज्यादा रिच और बहुत ज्यादा फेमस थे। मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, सब लोगों का लक मिस्टर सेटन जैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। और मेरी बात का एग्री तो ये गाइड भी करती है। वो बोलती है कुछ लोग तो लड़ते लड़ते ही शहीद हो गए थे, कुछ लोगों ने अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं किया था। और यहीं पे दिखाया जाता है हमारा गोकू को, जिसके चेहरे पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। अभी हमको तो पता है वो कौन है, लेकिन इनको तो पता नहीं है ना। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे सबसे पावरफुल हीरो की तरफ, यानी मिस्टर सेटन की तरफ। और उसे देखते ही हमारा गाइड भी कहती है बट कुछ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और ये बोलते ही वो हंसने लगती है और बोलती है चलो बाहर चल के लंच कर लेते। बट हमारे ट्रंक्स को नोटिस होता है सयामैन का स्टैचू। और फिर हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बाहर की तरफ, जहाँ पर बैठ के हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स लंच कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर ये सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाता है? कोई बोलता है शायद ये उन्हें कूल लगता है, तो एक ट्रंक्स से पूछता है तुम्हें क्या लगता है ट्रंक्स? तो ट्रंक्स बोलता है शायद, पता नहीं। फिर अचानक से एक लड़का दौड़ते हुए आता है और बोलता है तुमको पता है वहां पर क्लीन गॉड की लाइव एक्शन मूवी का शूटिंग चल रहा है। और ये सुनते ही सब लोग एक्साइटेड होकर वहां पर पहुंच जाते हैं और हमें दिखता है क्लीन गॉड चिल्लाता हुआ प्लाज्मा क्रैशर। हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई तो किसी के सर से हेलमेट चुरा रहा था। भाई शूटिंग देखने आया है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई तरह सामान चुरा रहा है इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। खैर अभी स्टोरी में वापस चलते हैं। तभी दिखाया जाता है बहुत सारे पुलिस की वैन वहां पर आ चुके हैं और पुलिस बोलता है डोंट मूव। भाई एक छोटे से हेलमेट के लिए इतना सारा पुलिस, लेकिन नहीं। तभी हमें ये पता चलता है कि कुछ चोर म्यूजियम से आर्टिफैक्ट चुरा के भाग रहा था और ये वही लोग हैं जिन्होंने हेलमेट चुराया था। ये लोग एक्चुअली भागने के चक्कर में था, लेकिन पुलिस ने इन्हें सही टाइम पे पकड़ लिया। भाई इनके पुलिस इतने सही टाइम पे पता नहीं कैसे आ गया, हमारे तो यहाँ पर नहीं आता। लेकिन तभी अचानक से उन चोरों में से एक जाके ट्रंक्स को पकड़ लेता है और उसके गर्दन पे चाकू रख देता है और बोलता है कुछ भी उल्टा सीधा किया तो ये लड़का तो गया काम से। भाई लोगों को मैंने मौत से दूर भागता हुआ देखा है, लेकिन ये तो खुद मारने के लिए चला गया। ट्रंक्स तो वहां पर आराम से खड़ा था। वो धीरे धीरे चाकू को पकड़ता है और एक एल्बो दे मारता है उसके पेट पे। वो बंदा तो वहीं पे बेहोश हो गया। यहाँ पर पुलिस वाले भी कंफ्यूज है भाई क्या हुआ। तो एक दूसरा पुलिस वाला बोलता है शायद उसके पेट में दर्द हो रहा होगा। और ये सब हमारा क्लीन गॉड भी देख रहा था। और इधर ट्रंक्स के दोस्त उसको बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई स्टन गन वगैरह है? ट्रंक्स भी उसको जवाब देता है बिल्कुल नहीं। फिर ट्रंक्स सोचता है वैसे तो मुझे बेकार का अटेंशन यहाँ पर जमा नहीं करना है, बट मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है इनसे लड़ने के अलावा। वो जैसे ही लड़ने के लिए जा रहा था अचानक से उसके सामने क्लीन गॉड आ गया और बोला बच्चे तुम्हें अपने पावर का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम अपने आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दोगे। ये बोलते ही क्लीन गॉड उन चोरों की पिटाई करने लग जाता है, बट एक चोर कहीं से एक पिस्टल लेके आता है और क्लीन गॉड पे फायर कर देता है। लेकिन क्लीन गॉड उन बुलेट्स को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उन चोरों को फिर से पीटने लग जाता है। लेकिन तभी उन चोरों का जो बॉस था वो हमारे गाइड को पकड़ लेता है और गन पॉइंट पे रख देता है। और ये बात अपना क्लीन गॉड भी नोटिस करता है। उसके बाद जो चोरों का बॉस था वो बोलता है तुम कोई नॉर्मल एक्टर तो नहीं हो, जल्दी बताओ कौन हो तुम। और ये बात क्लीन गॉड पूरा इग्नोर मार देता है और वो ट्रंक्स से पूछता है क्या तुम जानते हो सुपर हीरो मास्क क्यों पहनते? अपना ट्रंक्स जवाब देता है शायद कूल लगने के लिए। तो क्लीन गॉड भी बोलता है हाँ कूल तो लगने के लिए, बट मास्क पहनने के पीछे और भी वजह है। और ये बोलते ही क्लीन गॉड के हाथ में जो बुलेट था, हाँ वही जो थोड़ी देर पहले पकड़ा था, वो फेंक के मारता है उस बॉस की तरफ और सीधा जाके वो बुलेट उसके गन को लगता है। और उसके गन जैसे ही गिरता है क्लीन गॉड तेजी से उसके पास चला जाता है और अपना स्पेशल मूव स्पिनिंग क्लीन चॉप का यूज करता है और उसे वहीं पे ढेर कर देता है और बोलता है होस्टेजेस लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।
उसके बाद वो चोर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बस एक बार पता चल जाए तुम कौन हो। और ये बात सुनते ही क्लीन गॉड बोलता है इट्स टाइम आई स्क्रैप्ड यू क्लीन बोथ बॉडी एंड हार्ट। और ये बोलते ही क्लीन गॉड टेलीपोर्ट करके सीधा ट्रंक्स के पास आ जाता है, जो कि हाँ थोड़ा सा दूर खड़ा था। आके ही ट्रंक्स से पूछता है क्या तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिनका तुम बहुत ज्यादा परवाह करते हो। ट्रंक्स भी लाइक हाँ ये कैसा सवाल हुआ। और फिर ट्रंक्स अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और खास करके माई के बारे में सोचता है और फिर थोड़ा सा ब्लश भी करता है। और एट द एंड वो क्लीन गॉड को बोलता है हाँ मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीन गॉड बस थोड़ा सा मुस्कुराता है। इतने में ही वो जो चोर था वो भागने लगता है और बोलता है जस्ट वेट एंड वॉच, जब मुझे पता चलेगा तुम कौन हो तब मैं तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स को वहीं पे मार दूंगा। और ये बात सुनते ही ट्रंक्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर क्लीन गॉड उसको बोलता है हीरोज मास्क इसीलिए पहनते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रख सके, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर लव्ड वंस। और ये बोलते ही क्लीन गॉड जाके उस चोर को एक अपर कट लगा देता है। उसके बाद वो उसको एक वाटर फाउंटेन में भी फंसा देता है और ट्रंक्स उसे उसका झाड़ू भी दे देता है। और क्लीन गॉड यूज करता है अपनी अल्टीमेट मूव, अल्टीमेट एक्वा वॉश का। और ये मूव लगते ही उस चोर की तो पूरा कपड़े फट जाता है और उसकी हालत तो देखने लायक था। इसके बाद अपना क्लीन गॉड एक स्टाइल सा मूव करता है और ट्रंक्स तो उसे देख के एकदम इम्प्रेस हो जाता है। और वो चोर हवा में ही बोलता है भाई कोई मुझे पकड़ो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर क्लीन गॉड उसको पकड़ता है और उसे आराम से नीचे ले आता है और अपना ट्रंक्स बोलता है तो ये होता है एक असली हीरो। इधर बाकी का जो लोग था वो लोग बोल रहा था क्या कोई एक्टर ऐसा भी कर सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कैप्सूल कॉर्प की तरफ, जहाँ पर गोटेन अपना निम्बस पे बैठ के आया होता है। वो आते ही बोलता है ट्रंक्स चलो हैंग आउट करते हैं। लेकिन हमारा ट्रंक्स तो यहाँ पर क्लीन गॉड का गेम खेलने में बिजी था, वो तो उसको एकदम इग्नोर ही मार देता है। तभी अचानक से गोटेन देखता है ट्रंक्स तो क्लीन गॉड का गेम खेल रहा है। वो ट्रंक्स से पूछ लेता है क्या ये वो नया वाला गेम है। ट्रंक्स भी लाइक हाँ बिल्कुल। फिर गोटेन जल्दी से वहां पर जाता है और ट्रंक्स को हटा के खुद ही गेम खेलने लगता है। ट्रंक्स भी लाइक अरे मैंने बस अभी खेलना ही शुरू किया था। फिर गोटेन बोलता है वाह ये तो बहुत ज्यादा कूल है। ट्रंक्स बोलता है गोटेन तुम तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छे हो। फिर सडनली गोटेन बोलता है क्या होगा अगर हम दोनों भी ये करें, लाइक सुपर हीरो स्टफ, दुनिया को बचाना। ट्रंक्स बोलता है हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं। ये सुन के गोटेन बोलता है नहीं यार गेम में नहीं रियल में। ये सुन के ट्रंक्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर गोटेन बोलता है हाँ मुझे लगता है तुम उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। फिर ट्रंक्स बोलता है एक्चुअली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। ये सुन के गोटेन तो हैरान हो जाता है और बोलता है चलो करते हैं जल्दी से। उसके बाद ट्रंक्स अपना ड्राइंग बुक निकाल लेता है और एक सुपर हीरो सूट की ड्राइंग भी बनाता है। और फिर ट्रंक्स बोलता है सुपर हीरो नाम का क्या, गोहान भी कभी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करता था, उसका क्या नाम था। फिर गोटेन बोलता है हाँ वो कुछ तो था। फिर ट्रंक्स बोलता है उसका नाम सयामैन था ना, नाइस, तो हम दोनों होंगे। फिर गोटेन बोलता है द ग्रेट सयामैन। फिर ट्रंक्स बोलता है ना इतना ज्यादा सिंपल नहीं, इसमें कुछ मिस्ट्रीज की कमी है। फिर ट्रंक्स अपना दिमाग लगाता है और एक नाम सोचता है सयामैन एक्स। और गोटेन से बोलता है ये कैसा है। गोटेन बोलता है लेकिन एक्स क्यों। ट्रंक्स बोलता है कम ऑन यार कूल लग रहा है। तो यार गोटेन भी यहीं पे मान जाता है, लेकिन गोटेन का अभी भी कंप्लेन है वो 2 क्यों है, तुम 1 क्यों हो। तो ट्रंक्स यहाँ पर बोलता है क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसीलिए मैं 1 हूँ, तुम छोटे हो इसीलिए 2 हो। खैर अभी गोटेन भी मान जाता है। और फिर हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है सेटन हाउस का, जहाँ पे मिस्टर सेटन की स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे और वो साइड में बैठ के सो रहा था। अचानक मिस्टर सेटन के घर का डोर ओपन होता है और वहां से एंट्री लेता है क्लीन गॉड। मिस्टर सेटन उसे देखते ही बोलता है वेलकम बैक। और फिर क्लीन गॉड अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है जो क्लीन गॉड है वो एक्चुअल में गोहान है। फिर गोहान मिस्टर सेटन को बोलते हैं अब मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे माफ करना। फिर मिस्टर सेटन गोहान को बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरे स्टूडेंट को ये क्लीन गॉड बनना था बट वो थोड़ा बीमार पड़ गया इसीलिए नहीं जा पाया। और हमें उसके साइड में उसका स्टूडेंट भी दिखता है जो सर पे आइज लेकर खड़ा हुआ है और वो भी बोलता है आई एम रियली सॉरी। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी था। इधर वीडियो आता है और बोलता है मैंने सुना वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, उसका क्या हुआ, क्या वो सब कुछ सही है। फिर गोहान बोलता है हाँ वो कुछ चोर उचक के आ गया था वहाँ पर, सब संभाल लिया। विडल बोलता है मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने सुना है वहाँ पर ट्रंक्स भी था, उसका क्या हुआ। गोहान बोलता है
हाँ, वो बहुत ज़्यादा क्लोज था। वो बस फाइट करने ही वाला था। अगर सबको उसके सुपर पावर के बारे में पता चल जाता तब तो उसकी हाई स्कूल लाइफ का बैंड बज जाता। तो विडल का हाँ मुझे याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हाँ, और हमें भी अच्छे से याद है। विडल की वजह से गोहान का पूरा जो स्कूल लाइफ था वो बर्बाद हो गया था। उसी ने तो सब कुछ फाइंड आउट किया था। खैर अभी स्टोरी में वापस आते हैं। विडल पूछता है क्या वो समझ गया। गोहान बोलता है हाँ मुझे लगता तो है, उसने मुझे नोटिस तो नहीं किया, तो मैंने भी अपना नाटक जारी रखा क्लीन गॉड का। फिर गोहान अपना अजीब सा पोज फिर से बनाने लगता है और मिस्टर सेटन बोलता है ओ वॉइस चेंजर बढ़िया है। और ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद गोहान और विडल पेन को लेने के लिए स्कूल चला जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है सिटी की तरफ, जहाँ पर बाइकर्स गैंग तबाही मचा रहा था और पुलिस उनका पीछा कर रहा था। अचानक से उनके सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि अपना रोड क्रॉस कर रहा था। तो बाइकर्स भी बोलने लगे सामने से हट जाओ नहीं तो उड़ा देंगे। बट वो बेचारे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे, वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। जब लगा कोई भी उम्मीद नहीं है तभी आया हमारा क्लीन गॉड, नहीं उसका पोस्टर, और उस पोस्टर के पीछे से निकला सायामैन X1 एंड सायामैन X2 और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।